बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र कानपुर द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा 885 रामाश्रय नगर नहर के किनारे गोविंद नगर कानपुर में बसंत पंचमी के पर्व पर नौटंकी प्रशिक्षण केंद्र के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सुगम गीत संगीत सभी लोग दोहा चौगाला तवील बहर शिकत लगड़ी लोनी लोनी गजलबा मखाली गाकर के बसंत पूजा गुरु को अर्पित की गई तथा महाकुंभ नौटंकी हरिश्चंद्र तारामती की भी प्रस्तुत की गई। माँ अपने भंडार से आए लेने फूल तुम पूजन के द्रग खोलो बोलो तुम बेटा मैं तू बोलूं बेटा मैं तू बोलूं मेरे कुंवर हजारी मैं तू बोलूं। उक्त कार्यक्रम में विधायक महेश त्रिवेदी पुरोहित ब्रजेश द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। कार्यक्रम में मुख्य ग्रुप लीडर नौटंकी की मुन्नी का सम्मान किया गया। मुख्य रूप से डॉक्टर इंद्र मोहन रोहतगी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हमारी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश की लोक कला नौटपैच हमारी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश की लोक कला नौटंकी को जीवित रखने का 35 वर्षों से प्रयास निरंतर जारी है। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता आकाश शर्मा की रिपोर्ट। पंडित ब्रजेश द्विवेदी माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी का पुरोहित। आज आप कहाँ पर? आज रामाश्रय नगर में हरिश्चंद्र जी के द्वारा बुलाया गया था तो मैं आया हूं। और हम लोग भी वैसे रहने वाले मलिहाबाद लखनऊ के हैं। हमारे इधर भी नौटंकी का बड़ा कार्यक्रम होते थे, बड़े अच्छे लगते थे। जब हमने इनका सीन देखा तारामती और रोहिताश का तो ये तो सूक्ष्म है। हम लोगों के यहाँ भी बड़ी बड़ी पुरानी मंडली आया करती थी, वृंदावन से आती थी, लखनऊ की आती थी, डोरीलाल बाबा की आती थी। तो एक बार बहुत पहले बताते हैं हमारे बुजुर्ग कि डोरीलाल जी के वहाँ मोर ध्वज का एक किस्सा हुआ करता था। तो उन्होंने इतना बढ़िया सजाया था, तब लाइट नहीं हुआ करती थी, मतलब वो कंडा जला करके नौटंकी हुआ करती थी। तो ऐसा बढ़िया सीन बनाया था भाई साहब, वो लग नहीं रहा था कि ये मोर ध्वज है, ये ताम्र ध्वज है। और दोनों लोग आरा से चीर रहे थे तो पीछे एक केले का कुंदा रखा गया था बच्चे के, और जब आरा चला था तो भाई साहब उस पर ऐसी खून की धार निकली थी कि पूरी पब्लिक भाग गई थी। वहां पे ऐसा लगा था कि मोर ध्वज ने बच्चे को चीर डाला। तो वो नौटंकी हमें होता है। हम लोग हरिश्चंद्र नाटक देखा करते थे, तो हम लोग मंच के सामने ही मतलब पैरा बिछा करके और वहां बैठ जाया करते थे। पहले नौटंकी देखने का बड़ा चस्का होता था, बहुत अच्छा लगता था। आज आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, वो सीन फिर याद आ गई। आज करीब हमको 30 साल यहाँ कानपुर में आए हो गए, और 30 साल पहले हम लोग छोटे छोटे जब हुआ करते थे तो नौटंकी देखने का नक्कारे की आवाज से 3-3 किलोमीटर आवाज सुनकर के ही जाया करते थे। जहाँ नक्कारे की आवाज होती थी और सीधे उसी आवाज में जाया करते थे, 5-5 किलोमीटर चला जाया करते थे। वो हम हरिश्चंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इन्होंने पुनर्जीवित किया। यहाँ पे कानपुर में कभी कभी नौटंकी नौवस्था हुआ करती थी मछरिया गांव में, लेकिन अब नौटंकी नहीं होती है। अब तो सिर्फ खाली वो होता है, लेकिन पहले खेल होते थे, मौत का झूला हुआ करता था तमाम। हमने जमरेही में एक गाँव होता था, वहां भी एक नौटंकी होती थी जामू के पास, नहर के पार। तो हम लोग नौटंकी बहुत दूर दूर तक देखने जाकर थे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने पुनर्जीवित किया। ये हमारा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, लेकिन इन्होंने इस पर ध्यान दिया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ये नौटंकी का झलकियां थोड़ा सी दी गई हैं, झलकियां दी गई हैं। और जो पत्रकार बंधु आए हैं, दैनिक जागरण और भैया जी आए हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि बगैर आपके द्वारा ये केंद्र की नौटंकी का नहीं उत्पादन होगा। थोड़ा से आप जब सहयोग करेंगे तो जब ही होगा। ये मुन्नी जी हैं, शिक्षक हैं हमारे यहाँ की। अब यह है कि मैं लगा हूँ प्रयास 30-35 साल से लगा हूँ,
पे अब गवर्नमेंट ने दिया है, अभी 2 शिष्य को किया है, गुरु को किया है, अब हो सकता है कि आगे भी कर सकती है। धन्यवाद।